हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इन सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारा अप्रोच क्या होगा इन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो सीखते हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। तो ये है पहला क्वेश्चन नंबर 1। एफ 32 tan of theta raised to the power 8 that is equal to 2 cos square of alpha minus 3 cos of alpha and 3 cos 2 theta that is equal to 1. Then find the general solution of alpha। तो आपने अल्फ़ा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ थीटा और अल्फ़ा की बात की गई है। तो एक दोनों में जो रिलेशन के रिगार्डिंग जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है जो कि कम्प्लीटली थीटा के टर्म में है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इस दोनों इक्वेशन की सहायता से पहले थीटा को एलिमिनेट करना होगा और तब अल्फ़ा के फॉर्मेट में इक्वेशन बनाना होगा, तब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो देखिए, तो इस पूरे पार्ट को अब हम लोग नीचे लिखने जा रहे हैं। तो 32 इंटू tan ऑफ थीटा रेज टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 cos ऑफ अल्फ़ा एंड 3 cos ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यह गिवन है। तो यहाँ देखिए पहले थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से पहले tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 होल इंटू cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के फॉर्मेट में आप लोगों को मालूम है, दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 3 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 4 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ से फर्दर लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गई। अब इस इक्वेशन में हम लोग tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 32 इंटू tan स्क्वायर ऑफ थीटा होल रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 cos ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकाले थे वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 cos ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यह इतने के बराबर होगा 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 cos ऑफ अल्फ़ा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए cos अल्फ़ा के फॉर्मेट में हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो देखिए इसे फर्दर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस 4 cos ऑफ अल्फ़ा, 4 है तो प्लस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब फैक्टर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो 2 cos ऑफ अल्फ़ा कॉमन है इस दोनों में, ये लिखा जाएगा cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2। यहाँ पर 1 कॉमन है तो ये लिखा जाएगा cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर लिखा जा सकता है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 इंटू 2 इंटू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0 होगा। तो यहाँ पर चले हम लोग इसको फर्दर एवेलुएट करें। इट मीन्स इधर cos ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 और cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। इट मीन्स और ट्वाइस इंटू cos of alpha plus 1 that is equal to 0. It can be further written as cos of alpha that is equal to minus half. It means cos of alpha that is equal to cos of 2 pi divided by 3.
इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो देखिए तो अल्फ़ा इतने के बराबर नहीं होगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो अल्फ़ा का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो सबसे पहले आपने इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए पहले थीटा को एलिमिनेट करेंगे, अल्फ़ा के फॉर्मेट में सारे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब आपका फर्दर जो ऑपरेशन है जो पहले करते आए थे उन सारे ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अरेंज कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन ओपन इंटरवल -π/2 प्लस π/2 satisfying the equation 1 minus tan of theta into 1 plus tan of theta into sec square of theta plus 2 raised to the power tan square of theta that is equal to 0। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन यही गिवन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 रेज टू द पावर tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1 माइनस tan ऑफ थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा होल रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्मॉल टी। तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर टी दैट इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 रेज टू द पावर टी दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मेरा अगला जो वर्क होगा यह फाइंड आउट करना कि भाई टी की कौन सी वैसी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके लिए टी की वैल्यू आप अपने मन से पुट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो यह 1 प्लस 1 2 रेज टू द पावर 0 1, ये तो 2 के बराबर हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। टी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, ये भी ट्रू नहीं है। टी इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, ये भी ट्रू नहीं है। टी इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यस, टी की यह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि भाई जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, सिंस t इक्वल्स टू 3 satisfies the equation 1 plus 2 raised to the power t that is equal to t square। इसका मतलब कि भाई t का यह वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। तो अब देखिए t आपने क्या सपोज किया हुआ था, tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हियर t इक्वल्स टू 3 since t equals to tan square of theta, so therefore we can write tan square of theta that is equal to 3। This can be further written as tan of theta that is equal to plus minus square root of 3। tan theta की वैल्यू रूट 3 के बराबर 60, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग tan theta that is equal to tan of प्लस माइनस π/3 लिखा जाएगा। tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to
एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये तो प्लस माइनस दोनों यहाँ पर चला आएगा, पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपने थीटा का वो वैल्यू फाइंड आउट करना था जो कि इस बाउंड्री के अंदर लाई करता हो। तो यहाँ देखिए, तो पुट कीजिए एन इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस पाई बाई 3, एक माइनस पाई बाई 3। यह इस बाउंड्री में लाई करता है, तो यस लाई करता है। एन इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू जो चला आया डैट इज़ 4 पाई बाई 3 जो कि इस बाउंड्री को क्रॉस कर गया, पाई माइनस पाई बाई 3 तो यह भी 2 पाई बाई 3, यह भी इस बाउंड्री को क्रॉस कर गया। एन इज इक्वल टू -1 भी पुट करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए माइनस पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 दोनों जो है सो इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा। तो केवल दो ही थीटा की ऐसी वैल्यू होगी जो कि इस बाउंड्री के अंदर लाई करेगी, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आंसर में आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 3, अर्थात जो सेड बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर थीटा का यही दो वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई? तो चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर बाउंड्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उस बाउंड्री के अंदर ही आपने सॉल्यूशन देना होता है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे कि भाई जो भी बाउंड्री दिया हुआ है उस बाउंड्री के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन है और कैसे निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एन के डिफरेंट वैल्यूज़ को जो जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं उसमें एन के डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम लोग थीटा निकालते हैं। वहाँ से हम लोगों को वो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ चलिए ये वैल्यू जो है उस बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। कहते हैं सॉल्व e रेस टू द पावर cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस cos ऑफ x प्लस 4। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मेट में है ना। e को नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। नेपियर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है सो इस टर्म को क्वाइन किया और इसका नाम जो है सो नेपियर्स एनालॉजी ई को बोला जाता है। ई की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली वो 2.71 होती है। तो चलें इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली जानी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं e रेस टू द पावर cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर cos ऑफ x प्लस 4। हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर t इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर cos ऑफ x, अर्थात इस पूरे टर्म को t से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 4। इसको फर्दर लिखा जा सकता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4t। इसको फर्दर लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये टी के फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो यहाँ से टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। तो ए तो 1 ही है, तो यहाँ तो 2 ही आ जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 16 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये अल्टीमेटली आपके पास इतना आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो टी की दो वैल्यू आई, तो टी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया। और टी है क्या, तो टी है ई रेस टू द पावर cos ऑफ x। तो अब दोनों वैल्यू बारी बारी से लेकर करके इसके साथ इक्वेट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ टेकिंग t इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। t आपके पास ऑलरेडी मालूम है कि भाई यह e रेस टू द पावर cos x के बराबर है। तो e रेस टू द पावर cos ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो टेकिंग log on both sides with respect to the base e। तो इसे लिख सकते हैं log of e raised to the power cos of x with respect to the base e, that is equal to log of
2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू द बेस ई। इसे फर्दर लिखा जा सकता है cos of x into log of e with respect to the base e, that is equal to log of 2 plus square root of 5 with respect to the base e, है ना। आप लोगों को ये फार्मूला मालूम होगा, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने यह लिखा था कि भाई log of m raised to the power n with respect to the base a, that is equal to n into log of m with respect to the base a। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया था। अब देखिए ये भी फार्मूला मालूम होगा कि भाई यहीं पे वो फार्मूला, दूसरा फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ कि log ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू दी बेस a डैट इज इक्वल टू 1। लॉग का ये भी फार्मूला है। तो देखिए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, log ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू दी बेस e, ये भी 1 के बराबर। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं cos ऑफ x डैट इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू दी बेस e। अब देखिए 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2.24 समथिंग होगी, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगी। बेस ई है, ई की वैल्यू 2.71 है, अर्थात इस लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और फर्दर कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं कि भाई इसके बाद का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सेंस log ऑफ 2 plus square root of 5 with respect to the base e is always greater than 1. It means cos of x will be greater than 1. That is not possible. यह पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि भाई cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। cos x कभी भी 1 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकता है, अर्थात यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने जा रही है। ठीक है, तो ये जो है सो देयरफॉर है ना, हम लोगों ने लिखा कि भाई e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x कैन नेवर बी इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब दूसरी वैल्यू जो थी 2 माइनस रूट 5 थी, है ना। तो भाई नाउ अगेन टेकिंग t इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। t है क्या, डैट इज e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x डैट इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2 से अधिक होगी, 2 में से 2 से अधिक वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। तो भाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल बी लेस देन 0, है ना। बट e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x, e की वैल्यू 2.71 होती, किसी भी रियल नंबर का पावर पॉजिटिव हो निगेटिव हो, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। e रेज़ टू द पावर cos x जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू देगा। लिखेंगे देयरफॉर e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x कैन नेवर बी इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, अर्थात x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए e रेज़ टू द पावर cos ऑफ x 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर होगा। इसका मतलब कि भाई हैंस है ना, देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ x। तो x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, है ना। आप देखे होंगे कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो किस तरीके से इसे जज करते हैं, है ना, उन सारे स्टेप्स को आपने माइन्यूटली जज करना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है f 1 प्लस tan ऑफ a इंटू 1 प्लस tan of b equals to 2, then find all values of a प्लस b। तो a प्लस b के सारे वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो गिवन है उस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो 1 प्लस tan ऑफ a इंटू 1 प्लस tan ऑफ b दैट इज इक्वल टू 2। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं
1 प्लस tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इसे हम लोग फिर फर्दर लिख सकते हैं tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी। इस 1 को उधर ले जाते हैं और इस टर्म को भी इधर ले जाते हैं, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। इसको फर्दर लिखा जा सकता है tan ए प्लस tan ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो ये tan ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले पर आ गया ना, तो इसे लिखेंगे हम लोग tan ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो देखिए तो a प्लस बी के जितने भी वैल्यूज़ थे, है ना, ऑल वैल्यूज़ का मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो ये सारे सॉल्यूशन आ गया ना, n के डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा, a प्लस बी के सारे सॉल्यूशंस इसमें होंगे। बात समझ में आई? अब चलिए कुछ परफॉर्मा हम लोग चेंज कर रहे हैं और देखेंगे कि भाई अब जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा, वो सारी चीज़ें अब अगले क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व tan ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को हमने लिख दिया, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब भी हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्रत्येक स्टेज पर उसके लिए कंडीशन सोचते जाते हैं। यहाँ देखिए तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब कि भाई फॉर एबव टू बी डिफाइंड, इसके डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, कॉस थीटा कैन नेवर बी 0। कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह हो गया थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। कि थीटा की वैल्यू कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिख देने से फ़ायदा क्या होगा कि लास्टली अगर इस तरीके का कोई सॉल्यूशन आता है तो उस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर हम लोग चले तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब सारे टर्म को एक साइड ट्रांसफ़र, सारे टर्म को 1 को छोड़ करके मैं साइन थीटा को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 इक्वल्स टू √3 कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई जब कभी भी a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा का स्ट्रक्चर नज़र आ जाए तो इसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए तो इसके लिए दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर को ब्रैकेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यह लिखा जाएगा √3/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ इंटू साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इस 2 को अब राइट साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको देखिए तो लिख सकते हैं √3/2 कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसे लिखा जा सकता है cos π/6 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन π/6 इंटू साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ। इसको फर्दर लिख सकते हैं फिर हम cos ऑफ थीटा प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू हाफ।
अब यहाँ से फर्दर आगे कैलकुलेशन करें, इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 6 डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ के बराबर होती है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। इसको फर्दर लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एक सॉल्यूशन को पहले सेपरेट किया और एक दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास जो है 2n पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं दोनों, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग ऊपर रिजल्ट लिखा, एक माइनस के करस्पॉन्डिंग नीचे रिजल्ट लिखा। यहाँ से चलिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इट विल बी 2n पाई पाई बाई 3, तो ये लिखा जाएगा प्लस पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो एक थीटा का सॉल्यूशन तो यहाँ पर आया, दूसरा थीटा का सॉल्यूशन यहाँ पर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए तो ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, दोनों ऐड होगा, माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगा, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए ये बाउंड्री आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कह रहा है कि भाई थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यहाँ से देखिए तो पाई बाई 2 के फॉर्मेट में रिजल्ट आ रहा है ना, तो यह वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देयरफॉर थीटा कैन नेवर बी 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब कि भाई बस यही सॉल्यूशन एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई द ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज़, यहाँ से हम लोग घेरते हैं, देयरफॉर द ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज़, ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज़, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज़ थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। तो जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जितना भी ऑपरेशन आप किए हैं, किसी भी स्टेज पर कोई भी स्टेप अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई? चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि भाई और क्वेश्चन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, उस चीज़ को सीखेंगे। अगर आप इसके थीम को जान चुके हैं तो इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तनिक भी परेशानी नहीं होनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। तो सॉल्व tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सेक 2 थीटा, सेक आए, कोसेक आए, कॉट आए, तो जनरली हम लोग साइन कॉस टैन में ही कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सेक ऑफ 2 थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा। लिख लिया। यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, आप पूरे को चाहते हैं कॉस में ट्रांसफॉर्म करना, कॉस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या पूरे को चाहते हैं टैन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना, तो आप टैन के फॉर्मेट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम लोग टैन के फॉर्मेट में ही इसे ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं। तो tan स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं माइनस, तो एक काम करते हैं, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भाई cos 2 थीटा, यहाँ पर यह 90 अगर हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। दिस फर्दर एम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। -1 से +1 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू -2 tan स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि tan स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट कर दीजिएगा। मैंने लिखवाया हुआ था कि भाई नेवर कैंसिल द आइडेंटिकल टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी साइन। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा होल इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, ये लिखा जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे इधर tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ इंटीजर। जो सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन में रख कर करके जस्टिफाई करेंगे कि वेदर इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन और नॉट। अगर जो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो सॉल्यूशन आपके आंसर में नहीं लिया जाएगा। n बराबर 0 पुट कीजिएगा तो थीटा 0, देखिए tan 0 0, sec 0, cos 0 1, sec 0 भी 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा थीटा पाई, tan पाई 0, sec 2 पाई माने cos 0 के बराबर वैल्यू ये 1। यस, ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। अब दूसरे पार्ट को ले रहे हैं और 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा दैट इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 3। इसे फर्दर लिखा जा सकता है tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम लोग फिर फर्दर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ प्लस माइनस पाई बाई 3 tan 60। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा, तो यह हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। अब ये यहाँ जो सॉल्यूशन निकला है उस सॉल्यूशन को भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो n बराबर 0 पुट कीजिएगा तो देखिए तो प्लस माइनस पाई बाई 3 यहाँ पुट कीजिए, तो पहले प्लस पाई बाई 3 ही पुट करते हैं। तो tan पाई बाई 3 तो √3 होगा, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे sec 2 पाई बाई 3, है ना। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू -½ होती है, cos 2 पाई बाई 3 सॉरी sec 2 पाई बाई 3 ये -2 हो जाएगा, यह सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस पाई बाई 3 तो माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू ये तो 3 ही देगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो सेक ऑफ माइनस थीटा तो सेक थीटा के ही बराबर होता है, सेक ऑफ -2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ 2 पाई बाई 3 और सेक 2 पाई बाई 3 की वैल्यू फिर -2 होगी, तो यह 1। अर्थात ये भी जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है ये भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब इस पार्ट को अवेरेज कर रहे हैं और अब सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि भाई थीटा इक्वल्स टू n पाई एंड n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को या इन जनरल किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन निकालते हैं उस सॉल्यूशन को अवश्य रूप से चेक कर लीजिएगा कि भाई गिवन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी भी स्टेज पर कोई स्टेप को या अनडिफाइंड तो नहीं बना रहा है, तो आप सेटिस्फाई कर लीजिएगा तो आप श्योर हो जाइएगा, इसमें इससे गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी और आप आसानी से सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होपफुली यहाँ तक जो मैंने बताया था वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो सॉल्व सेक ऑफ थीटा माइनस कोसेक ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 4/3। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि जब भी सेक के फॉर्मेट में रहे, कोसेक के फॉर्मेट में रहे, कॉट के फॉर्मेट में रहे, तो मेरा मेन मोटो होता है कि साइन कॉस टैन के फॉर्मेट में ही इसे एक्सप्रेस किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 4/3। इसे फर्दर लिखा जा सकता है साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में तो ले आए, लेकिन अभी भी आगे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम टैन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्लमजी हो जाएगा ये, है ना। तो अब इसे स्क्वायर कर लेते हैं ज़रा सा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मैंने लिखवाया हुआ था एवॉइड स्क्वायरिंग, लेकिन अगर स्क्वायर करने की आवश्यकता पड़ ही जाए तो आप स्क्वायर करेंगे, लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसको इसमें फिर पुट करके देख लेंगे कि भाई ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो चलिए, तो इसे लिखा जा सकता है 9 होल इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज़ साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यह लिख दिया हम लोगों ने 16, है ना। तो एक काम करते हैं ना, अच्छा 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल रेज़ टू दी पावर 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 9 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, एक 2 दे देंगे तो ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखिए, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया नहीं है। इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 9 साइन 2 थीटा माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज़ चला है। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो इसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 12 साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ देखिए 4 साइन 2 थीटा फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 3, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन है, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 3 होल इंटू 4 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इधर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस फर्दर implies साइन 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस 3। दैट इज नॉट पॉसिबल, साइन थीटा पॉसिबल। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी, है ना, उससे बड़ी वैल्यू लेता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और 4 साइन 2 थीटा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 3/4। आप रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा ही। दिस फर्दर एम्प्लाइज, तो भाई साइन थीटा की वैल्यू 3/4 के बराबर होगी, तो थीटा हमें तो मालूम है नहीं, तो इसके लिए हम लोग इसे पुट कर लेंगे, पुट साइन ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 3/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो आपने तो थीटा फाइंड आउट करना था, तो थीटा कितने के बराबर होगा, n π/2 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फ़ा/2, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा कितने के बराबर होगा भाई, साइन इन्वर्स ऑफ 3/4। तो ये अल्फ़ा भी पुट कर दीजिए,
तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n into sin inverse of 3/4 whole divided by 2, n belongs to the set of integer। तो यहाँ से थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकल चुका। तो होपफुली यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन बताया है, जो सोचने का तरीका बताया है या मैनिपुलेशन का जो तरीका बताया है, वो सारे तरीके आप देखे होंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सारे स्टेप्स को, है ना, थॉट प्रोसेस को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजीली मैनर में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो एक दिमाग में वो वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस स्ट्रक्चर के तहत आप वर्कआउट करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x in degree satisfying tan of x plus 100 degree equals to tan of x minus 50 degree into tan of x into tan of x plus 15 डिग्री। जब इस तरीके से बहुत से टर्म्स होते हैं तो भाई किस दो टर्म को साथ लेना है, किसे छोड़ना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए, तो अगर इस दोनों टर्म को अगर हम लोग एक साथ लेते हैं और इस दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 आएगा। तो भाई इस दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, इस दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, तो इसे लिखा जा सकता है tan ऑफ x प्लस 100 डिग्री अपॉन tan ऑफ x, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ x माइनस 50 डिग्री इंटू tan ऑफ x प्लस 50 डिग्री। ये लिख दिया। अब पूरे को साइन कॉस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख रहे हैं साइन ऑफ x प्लस 100 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ x प्लस 100 डिग्री इंटू साइन x, और इसका जो डिनोमिनेटर में कॉस x होगा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा साइन ऑफ x माइनस 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ x प्लस 50 डिग्री होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x माइनस 50 डिग्री इंटू कॉस ऑफ x प्लस 50 डिग्री। अब यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, डिविडेंडो रूल। तो यहाँ से चलिए, तो ये जाके पहले ऊपर ऐड होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के परफॉर्मा में चला आएगा, अर्थात साइन ऑफ x प्लस 100 अब प्लस x हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर वाले सेक्शन में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस 100 डिग्री माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर यह पार्ट इसमें जाके ऐड होगा तो यह आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दैट इज़ कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ x प्लस 50 डिग्री माइनस x प्लस 50 डिग्री। फिर इस पोर्शन में से ये पूरा सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी के परफॉर्मा में आएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो कॉस ऑफ x माइनस 50 प्लस x प्लस 50 डिग्री लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस x से माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर।
यहाँ पर -x से +x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 15 डिग्री से 50 डिग्री से 50 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। तो ये चला आया साइन ऑफ 2x प्लस 100 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 100 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 100 डिग्री डिवाइडेड बाई माइनस कॉस ऑफ 2x। यहाँ तक चली गई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस 100 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 100 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 100 डिग्री। लिख लिया। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो यह लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 100 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 200 डिग्री, चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के परफॉर्मा में चला आएगा। तो यहाँ तक की बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अब इरेज करते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग अब इरेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यह लिखा जाएगा साइन ऑफ A प्लस बी या 2x प्लस 100 डिग्री प्लस 2x अब प्लस साइन ऑफ A माइनस बी अर्थात 2x प्लस 100 डिग्री माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 200 डिग्री। यहाँ से 2x से 2x कैंसिल आउट, माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर चला आएगा साइन ऑफ 4x प्लस 100 डिग्री अब प्लस साइन ऑफ 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 200 डिग्री। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है साइन ऑफ 4x प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 200 डिग्री प्लस साइन ऑफ 100 डिग्री। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी के परफॉर्मा में ये चला आया। इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 4x प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इट मीन्स कॉस ऑफ 150 डिग्री। यहाँ सारा फार्मूला सब सही लगा था ना, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू, हाँ ठीक है, हाँ सही लगा, हाँ इंटू, और यहाँ पर चलेंगे तो यह हाँ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 हो चुका, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो यह लिखा जाएगा कॉस ऑफ 50 डिग्री के बराबर होगा 200 माइनस 100 दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50 डिग्री। It can be further written as sin of 4x plus 100 degree that is equal to minus 2 into साइन 150 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1/2 के बराबर होगी, ठीक है ना, 1/2 इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग फर्दर मूव करते हैं, तो यह लिखा जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 50 डिग्री। अब इसे साइन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो देखिए तो इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 4x प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 40 डिग्री, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ 4x प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 40 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो 4x प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू तो ये लिखा जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू दी पावर n इंटू अल्फ़ा। चलिए इसको डिग्री में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपका
आपने निकालना क्या था यहाँ पर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए n की डिफरेंट वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कीजिए। तो n इक्वल्स टू, अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया या 1 हो गया। तो देखिए, तो यहाँ से चला आया 4x प्लस 100 डिग्री, या 0 ही हो चुका, या 1, दैट इज इक्वल टू -40। यहाँ से तो x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो गया। n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा 4x प्लस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, -1 का पावर 1, तो ये -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 40 डिग्री। यहाँ से चलिएगा तो 4x इज इक्वल टू 220, या 120 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए, ये अभी तक तो एक्सेप्टेबल है। n इक्वल्स टू -1 पुट कीजिए इस रिलेशन में। तो यहाँ से देखिए 4x प्लस 100 डिग्री, 4x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू -180 डिग्री। -1 का पावर -1 तो आएगा तो माइनस ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ से देखिएगा 4x इज इक्वल टू -140 -240, नहीं है तो निगेटिव ही देगा, तो पीछे जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। n इक्वल्स टू 2 अगर पुट करते हैं तो देखिए तो ये आ जाएगा 4x प्लस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, -1 का पावर 2 दैट इज प्लस, तो -40 डिग्री। यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आया 220 है ना, 220 320 माइनस 100, तो 320 माइनस 100 तो 220 डिग्री बाई 4। नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा वो x इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। तो आप अपने आंसर में ये लिख दीजिएगा कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। तो बात समझ में आई होगी कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो ये सारा स्टेप्स है, जिन सारे स्टेप्स के अबाउट प्रॉब्लम का रोटेशन होता है ना। तो मैं अपने लेक्चर में आपको प्रत्येक परफॉर्मा आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर इन सारे परफॉर्मे को आप अच्छे तरीके से अगर गो थ्रू करते हैं तो आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। इफ tan ऑफ पाई कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन ऑफ थीटा, देन प्रूव दैट cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। वहाँ तो क्वेश्चन ऑप्शन के फॉर्मेट में होगा, लेकिन आपने वे सीखना है तो यहाँ से या इसका तरीका सीख लें आप। tan ऑफ पाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा। देखिए, इसे भी साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, इसे भी साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो देखिए तो ये आएगा साइन पाई कॉस थीटा अपॉन कॉस ऑफ पाई कॉस थीटा that is equal to cos of pi sin theta divided by sin of pi sin theta। इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग sin of pi cos theta into sin of pi sin theta that is equal to cos of pi sin theta इंटू कॉस ऑफ पाई कॉस ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इस टर्म को इधर अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ पाई कॉस ऑफ थीटा, आप प्लस पाई साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं ना। इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, और इस तरफ 0 चला आएगा। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं
कॉस ऑफ पाई होल इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी, अच्छा, दैट इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा अगर 0 के बराबर होता है तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा भाई, तो पाई होल इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब देखिए यहाँ से, अब यह n तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, n तो इंटीजर को बिलोंग करता है, तो क्या n के सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1/2 ट्रू होगा। तो देखिए आपको मैंने एक बैरियर बताया हुआ था कि भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है, अर्थात रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो होती है वो यही होती है, -√2 से +√2 के बीच में ये सारा वैल्यू लेगा, है ना। तो यहाँ देखें n इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो ये 1/2, चलिए इस बैरियर में लाई कर रहा है। n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं ये 3/2 1.5, ये 1.414 भाई n इज इक्वल टू, तो 1 लेने का सवाल नहीं है। n इज इक्वल टू अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो -1/2, यस, ये भी इस बैरियर में लाई कर रहा है, अर्थात n की दो ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस रूल को होल्ड करेगा। तो यहाँ पर ईयर n इक्वल्स टू 0 and n equals to -1 satisfies the boundary condition ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर लिखा पड़ा है, वो कंडीशन मैं लिख दे रहा हूँ कि -√2 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा दैट इज लेस देन और इक्वल टू √2। मैंने बता दिया है कि भाई कैसे इस चीज़ को चेक करते हैं, n की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके हम चेक कर लेते हैं। तो n 0 जब होगा तो इसकी वैल्यू हाफ होगी, n जब -1 होगा तो यह -हाफ होगा। इसका मतलब फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड -1 ये लिखा जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ±हाफ लिखा जाएगा। अब इसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ से चलिए √2 1/√2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1/√2 साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ±1/2, है ना। कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, जो यहाँ पर किए। इसे लिख सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4 लिख दिया और इस √2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, डैट इज इक्वल टू ±1/2 √2, और यही ना प्रूव किया जाना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो होंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस आपने बनाए हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे वो कंडीशनल क्वेश्चंस होंगे, उसमें कंडीशंस को जज करना होगा। कुछ क्वेश्चंस में आपने खुद कंडीशंस को क्रिएट करना होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे थे कि भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का यही रेंज ऑफ वैल्यूज़ होता है, उसके करस्पॉन्डिंग n यही दो वैल्यू ले सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा वैल्यू यह नहीं ले सकता है ना। तो या तो आपने खुद से क्रिएट करना होगा, ठीक है, इन सब फैक्ट को याद रख के। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो होपफुली ये जितनी बातें मैं आप लोगों को बताई हैं, ये सारी बातें आप लोगों के समझ में अच्छे ढंग से आई होंगी। अब अगले क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।